लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम लोग राउंड वन के रिजल्ट्स को पहले चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं उन सारे ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है ये भी हम अभी देखेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो भी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है pesa.ncoc.gov.in, इस पर आप आइए। ये वही वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों ने रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो इस पर जाने के लिए सिंपल आप AISSAC लिखेंगे अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, तो आपको वो साफ साफ दिख जाएगा। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप AISSAC लिखना है और जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है, जो सबसे पहला आ रहा है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग। ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग की ये जो वेबसाइट आ रही है, नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी लोगों ने अगर पहली बार खोल रहे हैं, किसी और से रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वो भी आराम से रिजल्ट देख सकते हैं। इस विंडो पे आप रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे, अगर आप राइट हैंड साइड देखिएगा, ठीक है, आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर है साइन इन का बटन। ठीक है, यहाँ पर है हमारा साइन इन का बटन। साइन इन के बटन पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। साइन इन के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो हम क्लिक करते हैं। ठीक है, साइन इन के बटन पे क्लिक करते ही ये देखिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। यूजर नेम और पासवर्ड है क्या, तो यूजर नेम और पासवर्ड आपका एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन नंबर जो फॉर्म भरते वक्त हम लोगों ने देखा था, तो मैं एक बच्चे का डाल रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर हम लोग डालते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली अपना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के समय, इस पोर्टल पर आपने अलग से जो रजिस्ट्रेशन किया था, ये फॉर्म भरते समय वाला नहीं, अलग से जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो वाला पासवर्ड डालना है और ऑब्वियस बात है कैप्चा डालना है। मैं फटाफट आपको डालता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। ठीक है, तो इस बच्चे का मैं जल्दी से डाल रहा हूँ। कैप्चा डाल दिया, उसके बाद फिर सिंपली साइन इन बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का विंडो खुलेगा। ये स्टूडेंट का नेम है और आपको जाना कहाँ पर है, तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देख रहे होंगे। इस साइड अगर आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जब आप देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में क्या होगा, ये जो मेन्यू बटन दिख रहा है, ऐसा सिर्फ मेन्यू बटन दिखेगा। यहाँ पर ऐसे 3 लाइनें बनी हुई रहेंगी। ठीक है, आप उन 3 लाइनों पर आराम से क्लिक करेंगे तो आपको यही वाला सारा ऑप्शन दिख जाएगा। क्या क्या ऑप्शन है, तो एक है माई प्रोफाइल, दूसरा है नोटिस बोर्ड। मैं थोड़ा एक बार फिर से क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गया मोबाइल वाला। अब जैसे क्या है, इस पर अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं अब जब मेन्यू पे क्लिक करूंगा, मैं जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करूंगा इस तरह से देखिए आपका खुलेगा आपके मोबाइल में। ठीक है, इस तरीके से आपके मोबाइल में खुलेगा। यहाँ पर कहाँ जाना है, तो कैंडिडेट रिजल्ट पर। जैसे ही आप कैंडिडेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा, जहां पर उस बच्चे का सारा डिटेल्स सबसे पहले ऊपर उसके पर्सनल डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ तो जो है सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर यहाँ उस बच्चे के आपके मार्क्स वगैरह लिखे रहेंगे, जो भी बच्चे मार्क्स लेकर के आए। नाउ यहाँ नीचे में हमारा रिजल्ट है, दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। डिटेल्स के बाद जो हमारा काम का चीज है वो ये है, ये आप अलॉटमेंट डिटेल्स देखिए। ठीक है, अलॉटमेंट डिटेल्स, यहीं पर हमारा रिजल्ट लिखा हुआ है। तो इस बच्चे को कौन सा सैनिक स्कूल असाइन हुआ है, सैनिक स्कूल चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र का है। ये राउंड 1 लिखा हुआ है और किस कैटेगरी में मिला है, तो अदर्स कैटेगरी में। ये बच्चा बिहार का है बट इसे अदर स्टेट की कैटेगरी में मिला है, तो अदर स्टेट अनरिजर्व की कैटेगरी में इस बच्चे को सैनिक स्कूल चंद्रपुर मिला है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेडिकल सेंटर इन लोगों ने नहीं बताया है। यहाँ पर इन लोगों ने मेडिकल सेंटर नहीं बताया है कि कहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है। बट मेडिकल हर वक्त कहाँ पर होता है, तो मेडिकल हर वक्त वहीं पर होगा जहां पर ये सैनिक स्कूल है, जहां पर ये सैनिक स्कूल है। मैंने थोड़ा विंडो छोटा कर दिया ताकि अदर ऑप्शंस को देख सकें। अगर अब क्या क्या करने हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज चल रही है पेरेंट्स के अंदर में, कि ये 3 ऑप्शन का क्या क्या मतलब, यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और यहीं पर आप गलती अगर कर बैठेंगे तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी। क्या कंफ्यूजन है, जैसे सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। जैसा नाम है बिल्कुल सिमिलर वैसा ही इसका मीनिंग है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी आपको यहाँ पर स्कूल अलॉटेड था, जो भी स्कूल अलॉटेड था उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको इस स्कूल को खोल दिया जाएगा। आप खुद भी फोन पर पता कर सकते हैं
चंद्रपुर के आसपास, चंद्रपुर में आप कांटेक्ट करके, अगर आपको फोन नहीं आता है तो अगर जिस भी स्कूल में आपका नाम आता है आप उसको उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां से कांटेक्ट नंबर उठाना है और वहां के ऑफिस से कांटेक्ट करना है। ऐसे तो कॉल आ जाता है, बट अगर नहीं आता है तो आपको तुरंत अगले ही दिन कांटेक्ट करना है, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना होगा आपको उसके बाद मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। अब देखिए, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूँ इसी विंडो का, सबसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आप अगर यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल, यानी ये टाइमलाइन है अलग अलग काउंसलिंग का, जो कि आप भी चेक कर सकते हैं, उसी वेबसाइट पर है। अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन लिखा हुआ है। ये देखिए, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। हमने 23 तारीख को हमने फॉर्म फिलअप शुरू किया, 21 तारीख तक हमारा फॉर्म फिलअप शुरू हो गया था। 23 से 26 राउंड स्टार्ट कहते हैं और 26 को हमारा पहला रिजल्ट आया। 26 को हमारा पहला रिजल्ट आया। 29 तक हमारा है लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि मैक्सिमम 29 तक हमें जो भी करना है, जो भी अलग अलग ऑप्शन में बताऊंगा, अगर आपको एक्सेप्ट करना है, रिकंसीडर करना है या होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, तो 29 तारीख तक का डेट ध्यान रखिएगा। और 30 से लेकर 4 तक, यानी कि पूरे 5 दिन का विंडो है, 5 डेज का विंडो है आपके पास, 5 दिन ध्यान रखें। इन्हीं 5 दिनों में आपको अपना मेडिकल करवा लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, और 5 तारीख है लास्ट डेट ऑफ टेकिंग एडमिशन, यानी 5 तारीख आप अगर स्कूल देती है तो मोस्टली आप 4 तारीख को जाकर के अपना सब कुछ मैक्सिमम 4 तक आपको एडमिशन ले लेना है। 5 तारीख को ये पोर्टल अपडेट होगा और फिर नया सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का डेट आएगा और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ दिनों बाद, यानी 4 के बाद 2-3 दिन और लगेंगे पोर्टल को अपडेट होने में, कितनी सीटें कहाँ बची हैं, और उसके बाद राउंड 2 शुरू होगा। जिन्हें भी राउंड 1 में, अब कोई पेरेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई अभी 26 को रिजल्ट निकला है, 29 तक हमारा एक्सेप्ट करने का है, तो देखिए परेशानी क्या होगी। परेशानी क्या होगी अगर आप ज्यादा समय लेते हैं डिसीजन लेने में। तो आपको मिला है चंद्रपुर, जो कि है महाराष्ट्र में, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, और आप रहने वाले हैं बिहार के, आप रहने वाले हैं झारखंड के, तो झारखंड से, बिहार से महाराष्ट्र जाने के लिए आपको गाड़ी वगैरह की भी बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप 29 को करते हैं और 30 या 1 तारीख को वो आपका मेडिकल डेट रख देते हैं, सैनिक स्कूल से फोन आएगा आपको कि आपका 1 तारीख को मेडिकल डेट है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी आपको आने जाने में, ठीक है। फालतू का आपका ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको एयरप्लेन लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत परेशानी होगी। तो कल तक, यानी कि 27 तक आप डिसीजन ले लीजिए। अब डिसीजन कैसे लेना है तो मैं बताता हूँ तीनों ऑप्शन क्या क्या है। सो ठीक है, पहला है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट राउंड में आपकी कोई भागीदारी नहीं रहेगी। आपको जो भी स्कूल यहाँ अलॉटेड है, आपको इस जगह पे जो भी स्कूल अलॉटेड है वहां जाकर के ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप किसी और अगले राउंड में नहीं जा सकते, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, आपको एक यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजनल लेटर, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट योर लेटर, जो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है, वो आ जाएगा और फिर आप उसको प्रिंट करके जा सकते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रिकंसीडर। रिकंसीडर सिंपल मीनिंग है इसका, आप इस स्कूल से खुश नहीं और आप यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते। अगर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई और सैनिक स्कूल में जाना है और आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, तो आपको रिकंसीडर वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। रिकंसीडर आप जैसे ही करेंगे, आपके यहाँ पर एक रेड ऊपर से वार्निंग साइन आ जाएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक रेड वार्निंग साइन आ जाएगी और आपका जो सैनिक स्कूल अलॉटेड है खत्म। एक बार अगर आपने रिकंसीडर कर दिया, रिमेंबर ये भी बात ध्यान रहे, एक बार अगर आपने रिकंसीडर कर दिया, तो अगर आज आपने रिकंसीडर कर दिया और कल आपका मन करे करे नहीं जो मुझे सैनिक स्कूल मिला था मैं जाके वहां मेडिकल करवा के एडमिशन ले लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने रिकंसीडर कर दिया मतलब अब इस राउंड में खत्म हो गया आपका काम। इस राउंड में जो सैनिक स्कूल मिला था वहां आपकी सीट भी निरस्त कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको अगले राउंड का वेट करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अगले राउंड में आपका कुछ नहीं होगा, जो करना है आपको इसी राउंड में इसी सैनिक स्कूल में आपको करना है। चाहे अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हैं, मेडिकल के लिए नहीं भी जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं, आपका नाम काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा अपने आप ही, आप किसी फर्दर राउंड में नहीं बैठ सकते हैं। तो आई होप ये दोनों बटन क्लियर हो गया होगा। अब ये तीसरा और नया बटन है जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, होल्ड एंड कंटिन्यू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फीचर लेकर के आया है इस बार काउंसलिंग पोर्टल में। आप देखिए इसको पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इफ यू हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड योर फर्स्ट चॉइस। ये ऑप्शन ना सबको नहीं आ रहा होगा, यानी कि
ये बच्चा देखिए बिहार का था और इसका पहला चॉइस था कि मुझे नालंदा जाना है, बट नालंदा का कट ऑफ इस बार काफी हाई रहा है 289, हमारे कुछ ही बच्चे वहां पर सिलेक्ट हुए हैं। तो इस बच्चे का 276 है, इसको पहली चॉइस मिली नहीं, इसे मिला महाराष्ट्र जो इसकी 7वीं 8वीं चॉइस थी। ठीक है, तो अगर आपको आपकी पहली चॉइस नहीं मिलेगी तब ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो करना क्या है, इस ऑप्शन का वैल्यू क्या है, देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू। होल्ड का मतलब आप कहते हैं कि मुझे जो ये सैनिक स्कूल में सीट मिला है मैं उसको होल्ड करना चाहता हूँ, रखे रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मतलब कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक तरह से आपने चंद्रपुर में एडमिशन के लिए हाँ कर दिया कि आपको जो यहाँ सैनिक स्कूल मिला है उसमें आपने कहा कि हाँ मैं आपके यहाँ एडमिशन तो ले लूंगा, बट अभी मेरा ना मूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाओगे मेडिकल वगैरह करवाओगे और फिर कहोगे भाई मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्या वेट, फर्दर राउंड्स के लिए। और अगर आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में आप ये 7वें नंबर पर मान लीजिए इसे मिला है, इसे अगर 6ठा या 5वां या 4था कोई भी प्रायोरिटी वाला यानी इसके ऊपर की प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल मिलता है, नीचे वाले को पहले डिलीट कर दिया जाएगा, खत्म, बस इसके ऊपर वाले प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल मिलता है, तब इनके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इस चंद्रपुर को छोड़ करके जो आपने अपने ऊपर वाले प्रायोरिटी वाले सैनिक स्कूल थी वहां जाके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहां जाके आप अपना एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो ये है होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और रिवर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये तो चलिए ठीक है। योर कैंडिडेचर विल कंटिन्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स, मतलब आपका सब्सिक्वेंट राउंड के लिए, काउंसलिंग के लिए भी आपको रखा जाएगा। कौन से स्कूल के लिए, तो दैट यू हैव रैंक हायर इन योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, उसी स्कूल के लिए जिस स्कूल का आपने प्रेफरेंस ऑर्डर हाई रखा था, जिस स्कूल का आपने प्रेफरेंस ऑर्डर हाई रखा था। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, समझे। और इफ अलॉटेड इन न्यू स्कूल इन लेटर राउंड्स यू मे ऑप्ट टू शिफ्ट ओनली वंस, सिर्फ एक बार। ठीक है, ध्यान से इस ऑप्शन को समझिएगा। इस ऑप्शन को कई बार बहुत सारे पेरेंट्स फोन कर रहे थे हमें और लालच में भी कि सर हम लोग अभी सीट जो मिला है उसमें पकड़ के रख लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, मिलेगा तो नहीं। समझदारी से इसको भी करना है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते सैनिक स्कूल में तो रिकंसीडर ही दबाइए। क्यों? क्योंकि रिकंसीडर दबाने से आपके पास फिर से सारा ऑप्शन खुला हुआ रहेगा और आप फिर से चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। पर यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो जो सैनिक स्कूल की चॉइसेस भरी हैं, आपको जिस नंबर पे सैनिक स्कूल मिला है उसके नीचे का सारा चॉइस आपका खत्म हो गया, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर का सारा चॉइस खुला हुआ है और वो भी सिर्फ एक बार। यानी कि फर्दर राउंड में अगर आपको 6ठे नंबर वाला सैनिक स्कूल मिला तो बस आप इससे बस उसमें ट्रांसफर कर सकते हो और बस एक टाइम एक्टिविटी है, कर लिया आपने, खत्म, फिर उसके बाद आपका भी राउंड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। करना क्या रहेगा इस पर, होल्ड एंड कंटिन्यू जैसे ही करिएगा तो मतलब कि आपको सारी फॉर्मेलिटीज, देखिए you must compulsory complete admission formalities at the allotted school within the prescribed time frame, मतलब कि आपको अपने एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज यानी मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस सबमिशन हो गया, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको जो आपको सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है इस राउंड में, वहां पर जाकर के। और वहां पर एक तरह से आपका एडमिशन हो चुका है। अब जैसे कई लोग ये भी दिमाग में इसको लेकर के सोच रहे हैं कि अभी होल्ड कर लेते हैं बाद में देखेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, होल्ड करने के बाद आपको जाकर के वहां एडमिशन लेना पड़ेगा और जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको पेमेंट वगैरह सब कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको फर्दर राउंड्स में सैनिक स्कूल नहीं मिलता है तो फिर आपका पैसा उस सैनिक स्कूल में लगा हुआ है, वहां जाके पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस होल्ड और कंटिन्यू को उन्हीं को करना चाहिए जिनको लगता है कि चलो अगर कोई बेहतर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अभी जो मिला हुआ है वहां तो हम जाके पढ़ ही लेंगे, वहां तो हमें जाके पढ़ना ही है। अगर इस बात की चाहत है तो बिल्कुल आप होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए, दैट इज बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये सैनिक स्कूल चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, तो भाई आप रिकंसीडर कीजिए। ठीक है, तो आई होप इन दोनों का फर्क आप समझ गए होंगे, इन दोनों का फर्क समझ गए होंगे। मैं फिर से समराइज करता हूँ। रिकंसीडर का मतलब आप सिंपली इस राउंड से निकल जाएंगे और अगले राउंड में आपको सारा मौका फिर से दिया जाएगा, आप फिर से सब कुछ करेंगे और फिर से जो आपको सैनिक स्कूल अलॉट होगा वहां पर आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अभी जो आपको सैनिक स्कूल मिला है, होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब हो गया कि अभी जो आपको सैनिक स्कूल अलॉटेड है फर्स्ट राउंड में, वहां पर जाना है, मेडिकल करवाना है, एडमिशन के लिए फीस जमा करनी है और सारा कुछ एडमिशन प्रोसेस उस सैनिक स्कूल में जाकर कर देना है।
और वेट करना है। अगर किसी भी अगले राउंड में आपको उससे ऊपर वाली प्रायोरिटी, यानी आपने जो पहली राउंड की चॉइसेस में प्रायोरिटी भरी है उससे ऊपर वाली प्रायोरिटी अगर कोई भी सैनिक स्कूल मिलता है तो फिर आप जाएंगे, नहीं तो आपको इस राउंड में जो सैनिक स्कूल मिला था वहीं पर जाकर के आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया इन तीनों का ऑप्शन का मतलब। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता मिलेगी। अब मैं इसके वीडियो के दूसरे पार्ट पर चलता हूं जहां पर हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स आता है, किस तरीके का प्रोविजनल लेटर जो मैंने कहा कि अगर कोई डाउनलोड करेगा तो कैसा दिखेगा उसका, ये सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक दूसरे बच्चे का लॉगिन करूंगा जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस में दिखाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने दूसरे बच्चे का खोल दिया, मैं डायरेक्टली आपको सीधे यहीं पर दिखा रहा हूँ। किसी और बच्चे का है ये, वो देख रहे थे आप कि शिवम कुमार का था। ठीक है, यहाँ देखिए ये यश राज का है, इसको आप देख रहे होंगे, ये यश राज का है। ठीक है, इसका आप मार्क्स देखिए, ये 292 मार्क्स लेकर के आया था। ठीक है, ये 292 मार्क्स लेकर के आया, झारखंड टॉपर। और इसने सैनिक स्कूल तिलैया ऑप्ट किया था क्योंकि ये झारखंड का बच्चा था, तो इसकी पहली चॉइस राउंड 1 में से सैनिक स्कूल तिलैया ऑब्वियसली मिल गया इसको। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसको इसकी पहली चॉइस ही मिल चुकी है तो इसको देखिए ये रिकंसीडर का ऑप्शन है ही नहीं है, जो होल्ड एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन था यहाँ पर वो इसके लिए नहीं है क्योंकि इसको इसकी पहली चॉइस ही मिल गई। ठीक है, और इसके लिए बस ये दो ऑप्शन है कि या तो ये कंटिन्यू करे, नहीं तो ये अगर इससे खुश नहीं है तो दूसरे राउंड में जाए। ठीक है, अब मैं एक बच्चे का दिखाता हूं जिसने एक्सेप्ट कर लिया, उसका कैसा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये एक दूसरा बच्चा है, इसने राउंड 1 में सैनिक स्कूल तिलैया इससे मिला और इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट किया तो उसके पास क्या आ गया, प्रिंट प्रोविजनल लेटर, यानी कि प्री एडमिशन का ये जो प्रोविजनल लेटर होता है ये इसको प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया। अब ये प्रिंट होने पर कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो जहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से पता चलेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है, ये कहाँ से पता चलेंगे। तो अगेन आप जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे सबसे होम पेज पर, ठीक है, सबसे होम पेज पर आप जाएंगे, यहाँ स्कूल इन्फॉर्मेशन देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस, नॉट स्कूल इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, इसी में देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो बस आपको इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। सबसे पहला क्या है, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब ये सिंपली एक लिस्ट होती है जिसमें आपको ये बताना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आए। कैसा होता है देखिए, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लिखा हुआ है, मैं एक बार उसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपना नेम फिलअप करना है, बच्चे का नाम, एप्लीकेशन नंबर जो था, और ये सारा का सारा डेटा फिलअप करना है। उसके बाद चेकलिस्ट अंडरटेकिंग, इसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, आप उस पर यस करोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट में यस करोगे, ये इसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये इसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जिस पेज पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, यानी कि अभी जो मैंने दिखाया था ना कि वहां से लेटर डाउनलोड होगा, वो वाला लेटर आपको साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, आप यस पे टिक करोगे इसको भी। एडमिट कार्ड, तो उसको एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है। स्कोर कार्ड लेकर के जाना है। गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, फादर एंड मदर, इन तीनों का, बच्चे का और बच्चे के माता पिता का, या अगर माता पिता इनकेस नहीं है तो जो भी गार्जियन है, लीगल गार्जियन, उनका आधार कार्ड बेस्ड है। आप कोई और भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड ले चलते हैं, बट आधार कार्ड बेस्ड होता है, आप आधार कार्ड लेके चलिए। फिर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, आप जो मेडिकल कराने जाएंगे तो डॉक्टर साहब जो आपको रिपोर्ट देंगे, 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट्स रहेगा, यहीं से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, आपको उसमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स, कुछ डेटा फिलअप करने होते हैं और बाकी वहां पर जो चेकअप होगा वहां पर आपको डॉक्टर साहब बना करके देंगे। उसके बाद डीओबी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था। ये होगा स्टडी सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी। ठीक है, जहां भी आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां से क्लास 5 का अगर 6 में एडमिशन लेने वाला है तो, और क्लास 8 का अगर 9 में एडमिशन लेने वाला है तो टीसी और स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट इसी वेबसाइट पे दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको फिलअप करवाना है और उनसे टीसी ले लेनी है। ठीक है, टीसी का देखिए 2 कंडीशन है, पहले ही आप समझ जाइए। अगर स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है तब तो आप सिंपली टीसी ले लेंगे, और अगर सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है, गवर्नमेंट
लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है तो डीओ का काउंटर साइन उस पर करवाना पड़ेगा। डीईओ जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जिस स्कूल में आपका डिस्ट्रिक्ट है उनसे काउंटर साइन करवाना पड़ेगा, टीसी पर सिग्नेचर उनका मुहर लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर एफिलिएटेड नहीं है तो। ठीक है, हमारा स्कूल एफिलिएटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे बच्चों को। नेक्स्ट है SC ST OBC सर्टिफिकेट, अगर आपने लिया है तो। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप झारखंड के निवासी, बिहार के निवासी हैं, कहाँ के हैं। नेक्स्ट है अगर आप डिफेंस कैटेगरी का ले रहे हैं तो डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपना बनवा करके लेकर के जाना है। और फोटोग्राफ, बच्चे का जो भी स्टूडेंट है उसका 5 फोटोग्राफ और एक फैमिली फोटो। फैमिली फोटो में देखिए क्या होता है, सिंपली बच्चा होता है और उनके माता पिता होते हैं और कोई भाई बहन है तो सिर्फ वो होते हैं। जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो वाली फोटो आपको एक पोस्ट कार्ड साइज में, बड़ा सा पोस्ट कार्ड साइज में 2 पीस लेकर के जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपने मेडिकल के दिन ही आप चले जाइए। आप जिस दिन मेडिकल के लिए जा रहे हैं आप उसी दिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स करवा कर जाइए, और नहीं तो क्योंकि देखिए मेडिकल के अगले ही दिन, मेडिकल के शाम तक आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा कि आप फिट हुए नहीं हुए, और उसके नेक्स्ट डे ही आपको स्कूल में रिपोर्ट कर अपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा लेनी है। ठीक है, 1-2 दिन का समय मिलता है बट आपको कोशिश करनी है कि नेक्स्ट डे ही सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेनी है। तो आप ये ध्यान रखें, अपना टारगेट रखें कि मुझे मेडिकल तक ही सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स इसने बोला है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाकर मैं अपने बच्चे को मेडिकल करवाऊं और अगला दिन बच्चे का एडमिशन करवाऊं और मामला खत्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग सैनिक स्कूल अलग अलग देते हैं, जैसे एंटी रैगिंग एफिडेविट होता है और कुछ कुछ एफिडेविट्स होते हैं, तो वो एफिडेविट्स आप सैनिक स्कूल जहां पर आप जाओगे वहां से आपको मिलेगा और आप फिर उसके बाद उस पर काम करवा सकते हो। बट वो उसके लिए थोड़ा समय भी मिल जाएगा, मेन रहेगा फिर आप इन 4 दिनों में आपको अपना पेमेंट वगैरह करवाकर सारे सर्टिफिकेट्स जमा करके एडमिशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत ही कम रहेगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स को करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रोविजनल लेटर दिखाता हूँ जो डाउनलोड होने पर कैसा दिखता है। जो भी बच्चे एक्सेप्ट करते हैं तो ये है प्रोविजनल लेटर। ठीक है, जो ही एक बच्चे ने हमारा अभी मैंने आपको दिखाया था, सिलेक्ट किया है, सैनिक स्कूल तिलैया उन्हें मिला था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो यही है प्रोविजनल लेटर जिसे आपको साथ लेकर के जाना है। ठीक है, सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको मैंने तीनों बटन का इंपॉर्टेंस बता दिया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उसकी भी जानकारी आपको मिली। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज को लेकर के, किसी बटन को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपको उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी और जैसे भी हेल्प होगी व्हाट्सएप पर भी, हमारी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क भी खुली हुई है, उस जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है और वहां पर भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।